हेलो एवरीवन, आज है 25 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। देखिए, ट्राइडेंट के कल नतीजे आ गए थे और नतीजे अगर आप देखो तो उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं थे, जिसके चलते आज 6% की गिरावट ट्राइडेंट में देखने को मिल रही है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि ट्राइडेंट के नतीजे के बारे में, साथ में खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, बनेंगे तो कहां पर बनेंगे और लॉन्ग टर्म का क्या आउटलुक इसका हो सकता है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ट्राइडेंट का जो शेयर है वो अभी ट्रेड कर रहा है 32 रुपये के आसपास। आज तकरीबन 6% की बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है और धीरे धीरे एक्चुअली ऊपर जाने की अब कोशिश कर रहा है। एक्चुअली 32 रुपये 50 पैसे तक ये चला गया था, अब धीरे धीरे अटेम्प्ट कर रहा है ऊपर जाने का। लेकिन पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो देखो, नतीजे से पहले अच्छी तेज़ी थी, 30 रुपये से 35 तक गया था ये, लेकिन उसके बाद गिरावट आई, फिर तेज़ी दिखाई और आज एक झटके में बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले एक साल में अगर आप देखोगे तो गिरावट और भी ज़्यादा बड़ी है, 28% की गिरावट है और शेयर था 48 पर, लगातार टूटता गया। बीच बीच में अटेम्प्ट ज़रूर किया था इसने तेज़ी दिखाने के लिए, लेकिन हर बार गिरा, फिर अटेम्प्ट किया, फिर गिरा, फिर अटेम्प्ट किया, फिर गिरा। और एक वक्त ऐसा भी था जब ये 25 रुपये पर चला गया था, वहाँ से एक बड़ा अटेम्प्ट किया, 35 रुपये पर ये पहुँचा था और जैसे ही नतीजे आज के दिन में, मतलब कल के दिन में आए थे और आज जैसे ही बाज़ार खुला, एक गिरावट पे खुला था। क्योंकि नतीजे अगर आप देखोगे तो बहुत कुछ बयां करते हैं। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो भैया इनका जो नेट सेल्स मतलब रेवेन्यू आप यहाँ पर कह लो तो उसमें 15% का डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। इवन अगर हम प्रॉफिट की भी बात करें तो प्रॉफिट में भी 33% का डिक्लाइन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि शेयर में भी इतना बड़ा डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू पर नज़र करें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो रेवेन्यू इस बार आए हैं वो आए हैं 1560 करोड़ के आसपास, जो दिसंबर क्वार्टर में 1618 करोड़ थे और इससे पहले पिछले साल इसी क्वार्टर में ये 1845 करोड़ के आसपास हुआ करते थे। तो देखा जाए तो पिछले साल से कंपेयर करो तो भी बड़ी गिरावट है, पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो तो भी गिरावट है। और प्रॉफिट अगर आप देखो कंपनी प्रॉफिटेबल तो है, लेकिन प्रॉफिट इस बार हुआ है 116 करोड़ का। 116 करोड़ का मुनाफा हुआ है इन्हें, जो इससे पहले के क्वार्टर में 140 करोड़ था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 175 करोड़ के आसपास का था। तो लगातार कह सकते हैं कि इनके प्रॉफिट में भी डिक्लाइन आया है। लेकिन मेरे हिसाब से जो प्रॉफिट में डिक्लाइन है, 116 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन उतना बुरा भी नहीं है कि इसको मतलब पाताल में धकेल दे, क्योंकि इससे पहले के जो क्वार्टर्स थे वहाँ पर एक बड़े डिक्लाइंस हम देख चुके हैं। जैसे कि ट्राइडेंट के बारे में अगर हम बात करने जाए तो कंपनी का जो सितंबर क्वार्टर में प्रॉफिट था वो 38 करोड़ का था, बाद में दिसंबर में बढ़ के 143 करोड़ रहा और अभी ये 116 करोड़ है। डिक्लाइन है ज़रूर रहा है, लेकिन 116 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि कम है, डेफिनेटली कम है। इसको मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, कम है ये एक्चुअली में, बढ़ना चाहिए था ये, लेकिन नहीं बढ़ पाया। और डेफिनेटली गिरावट आज के दिन में एक्सपेक्टेड है। ये जो गिरावट आई है ये एक्सपेक्टेड है ये, लेकिन ये मान के चलना कि यहाँ से बर्बाद हो जाएगा, ये जल्दबाजी है। यहाँ पर अगर आप 5 साल का ग्राफ देखो तो कंपनी एक टाइम पे पैनी स्टॉक था, 3-4 रुपये का शेयर था डेफिनेटली, और उसके बाद बड़ी तेज़ी आई थी, ये 65 तक गया था ये। उसके बाद जो डिक्लाइन शुरू हुआ है वो अभी तक रुक नहीं रहा है, बीच बीच में अटेम्प्ट कर रहा है लेकिन फिर भी रुक नहीं रहा है। अब देखिए, इससे पहले के जो दिसंबर क्वार्टर थे उसमें भी कंपनी का प्रॉफिट 143 करोड़ था, 38 करोड़ से सीधा 143 करोड़ का हुआ, लेकिन फिर भी ये जो डिक्लाइन था ना वो रुका नहीं था, फिर भी ये डिक्लाइन रुका नहीं था बल्कि और गिरता चला गया। तो जाहिर सी बात है, नंबर्स इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे से इम्प्रूव जब तक नहीं होते तब तक दिक्कत है। और दूसरी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि देखो, ट्राइडेंट टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी, देखो सरकार बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है सेक्टर के ऊपर, और ट्राइडेंट डेफिनेटली कंपनी कई सारे बिजनेस हैंडल करती है। मेन इनका होम टेक्सटाइल ही है जहाँ से ज़्यादातर इनका रेवेन्यू निकल कर आता है। पेपर, स्टेशनरी, येन, केमिकल, एनर्जी, कई सारे बिजनेस हैं इनके, लेकिन बहुत ही छोटा रेवेन्यू वो जनरेट करते हैं वहाँ से। मेन इनका टेक्सटाइल से आता है, होम टेक्सटाइल जो है वहाँ से इनका मेन रेवेन्यू आता है। कई सारे बड़े बड़े पार्टनर्स हैं इनके जिनको वो अपना माल सप्लाई करते हैं। जहाँ तक ट्राइडेंट के बारे में अगर हम बात करने जाए तो 1 महीने में पैसा बना है, 6 महीने में भी बना है, लेकिन 1 साल में पैसा नहीं बना, 3 साल में अच्छा पैसा बना है यहाँ पर। कंपनी के बारे में अगर आप देखो तो इसका जो पी रेशो है वो ज़्यादा हो चुका है, अभी 36 का हो चुका है, सेक्टर पी से ज़्यादा है, इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है ये। तो ये पहली चीज़ थोड़ा सा कम होना चाहिए।
और अगर यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन आता है, जो कि आज के दिन में देखने को मिला भी है, तो शायद और अपडेट हो जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर ये इसका पी 27 के आसपास आ जाएगा, जो कि शेयर प्राइस भी तब तक 27 के करीब अगर होगा, तो खरीदारी के मौके शायद बन सकते हैं वहाँ पर। आरओई देखा जाए तो ठीक ठाक नहीं है, लगातार डिक्लाइन आया है पिछले 3 साल में, काफ़ी बड़ी गिरावट है। मार्केट कैप इसका 18,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। डिविडेंड अनाउंस किया है, देखो कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है 36 पैसे का, 36 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया है, जो कि पिछले साल भी 36 पैसे का ही था। तो 36 पैसे का डिविडेंड दे रही है ये कंपनी, जो कि ठीक है, उतना भी ख़राब नहीं है। लेकिन हाँ, कंपनी के रेवेन्यू में डिक्लाइन आया है, जो कि नहीं आना चाहिए। अगर आप देखो तो इस बार का जो रेवेन्यू आया है वो कम है। आप देखिए कंपनी पहले 2000 करोड़ का रेवेन्यू करती थी, लेकिन हमें समझना होगा कि तब चाइना लॉकडाउन में था, बांग्लादेश में दिक्कतें चल रही थी, तो जो भारत की तरफ डिमांड बढ़ गई थी। लेकिन अभी बांग्लादेश भी खुल चुका है, चाइना भी खुल चुका है, तो जाहिर सी बात है डिमांड में श्रिंक आ रहा है। और ये मैंने पहले भी कहा था कि जो तेज़ी आपने देखी है ना, इतनी बड़ी तेज़ी, तो भैया गिरावट के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और ख़रीदारी के लिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं 30 रुपये से ऊपर नहीं खरीदूंगा ट्राइडेंट को। और ख़रीदारी के मौके मुझे लगता है कि 25 से 27 रुपये के बीच में है, और अगर वहाँ पर आता है तो आपकी नज़र होनी चाहिए इस कंपनी के ऊपर। कंपनी डेफिनेटली अच्छी है ज़रूर, लेकिन बहुत कम वक्त में बहुत बड़ी तेज़ी दिखा दी थी। और उनका रीज़न भी था कि भैया इनका अच्छा खासा रेवेन्यू प्रॉफिट आ गया था, जो कि बहुत शानदार चीज़ है। लेकिन अब वहाँ पर एक श्रिंक देखने को मिल रहा है, जो कि इसको नीचे की तरफ अब ड्रैग भी कर रहा है। अब देखिए जो इनका रेवेन्यू पहले 4-5 हज़ार करोड़ का था, वो सीधा 7,000 करोड़ चला गया। जो प्रॉफिट इनका मुश्किल से 250-300 करोड़ का था, 300-350 करोड़ का था, वो सीधा 800 करोड़ से भी ऊपर चला गया। तो जाहिर सी बात है आपको शेयर प्राइस में वो बाउंस देखने को मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे अब उसमें श्रिंक आ रहा है, तो वापस से शेयर प्राइस में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के बारे में अगर मैं शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम बातचीत करें, तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 73.19% की होल्डिंग है। प्रमोटर ने बड़ी खरीदारी करी थी मार्च क्वार्टर में, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 24.35% पब्लिक के पास, बहुत बड़ी क्वांटिटी पब्लिक लेकर बैठी हुई है यहाँ पर। एफआईएस के पास 2.43% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 0.04% की छोटी सी होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ से अपने हाथ दूर ही रखे हुए हैं। देखिए ओवरऑल ट्राइडेंट के जो रिजल्ट्स आए हैं डेफिनेटली वो उतने अच्छे तो नहीं है, और यही वजह है कि शेयर में आपको एक बड़ा डिक्लाइन आज के दिन में देखने को मिल रहा है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो ट्राइडेंट को लेकर, इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं जहां पर मैंने कहा है कि देखो 30 रुपये के ऊपर मत खरीदना, अगर 25 से 27 रुपये के आसपास आता है तो वहां पर खरीदारी की जा सकती है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करना, क्योंकि देखो अभी भी अगर एक चीज़ है यहाँ पर कि लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ यहाँ पर नहीं आ रहा है। एक क्वार्टर में एक बड़ा जंप आ जाता है, अगले क्वार्टर में वापस डिक्लाइन आ जाता है, तो ये एक प्रॉब्लम है अभी भी यहाँ पर। और देखो डिमांड डेफिनेटली समझना होगा यहाँ पर कि डिमांड का वापस से लौटना ज़रूरी है, और अगर वो नहीं लौटती है तो दिक्कत है यहाँ पर, तो दिक्कत है। तो ट्राइडेंट खरीदारी करी है तो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी गिरावट आ चुकी है, और अगर आप चाहो तो यहाँ पर पार्शली प्रॉफिट ले सकते हो। मतलब कि अगर आपके पास 1000 शेयर तो थोड़ी सी क्वांटिटी बेचकर बाकी की क्वांटिटी को रहने दो, सभी के सभी मत बेच देना, और नीचे के लेवल पर थोड़ा सा और अगर जाता है तो ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए। और हाँ, बाउंस बैक आएगा, और जब आएगा तो एक प्रॉफिट टेकिंग भी लेनी चाहिए समय समय पर ऐसी कंपनियों में। बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एनालिसिस के लिए, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल जाएगा। वीडियो को एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।